उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का कल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 82 साल की उम्र में निधन हो गया और उनके निधन का जो दुख है वो इस वक्त देश भर में लोगों के मन में है। यही वजह है कि सैफई में इस वक्त लोगों का हुजूम उमड़ा है, जहां सैफई आवास में मुलायम सिंह यादव का पार्थिव देह रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए लगातार लोग वहां पहुंच रहे हैं, जहां रात को भी लोग लगातार सैफई में उनके आवास के बाहर एकजुट रहे। थोड़ी ही देर में अब उनका पार्थिव शरीर मेला ग्राउंड में पहुंचेगा, जहां अंतिम दर्शन के लिए लोग इस वक्त पहुंचने लगे हैं। और सीधा रुख कर लेते हैं सनुज का, ही हमारे संवाददाता इस वक्त सीधा मेला ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनुज, तमाम वीवीआईपी यहां पहुंचेंगे, आम लोग यहां पहुंचेंगे, समाजवादी पार्टी के समर्थकों का हुजूम यहां पर उमड़ेगा। तैयारियां कैसी है और अब कितना वक्त बचा है जब पार्थिव देह यहां पहुंचेगा और कैसी हलचल है इस वक्त वहां? देखिए, आंखें नम हैं, दिल में गम है और शब्द कम है। ये कहानी यहाँ पहुँचे उन तमाम नेताजी के समर्थकों की है कि जो अब नेताजी जिन लोगों के बीच नहीं रहे हैं, नेताजी ने जो ज़िंदगी का सार सिखाया, नेताजी ने जो ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया, नेताजी ने जो ज़िंदगी जीने का मकसद सिखाया और जिस तरीके से एक विचारधारा को आगे बढ़ाया, उसी विचारधारा को मानने वाले ये लोग आप यहाँ देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं। और कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि करीब 10 साढ़े 10 बजे के करीब जो नेताजी का पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुँचेगा। यहाँ पंडाल में रखा जाएगा, अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। लोग यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। पूरे देश के कोने कोने से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आप ये देखिए कि नेताजी ने हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ी, नेताजी ने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी, मजलूमों की लड़ाई लड़ी, नौजवानों की लड़ाई लड़ी, लोगों को उठना सिखाया, लोगों को खड़ा होना सिखाया कि अपने हक के लिए किस तरीके से आवाज़ अपनी बुलंद करनी है, किस तरीके से आगे आपको आना है, किस तरीके से आपको लड़ना है, किस तरीके से आपको संघर्ष करना है। ये जो सार है वो नेताजी ने सिखाया। और यहाँ देखिए, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों से हम बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं, इन लोगों से बातचीत हम करते हैं बावजूद नेताजी के बारे में। नेताजी हमारे बीच नहीं रहे, एक युग का अंत हो गया और तमाम लोग देख रहे हैं कि आंखों में आंसू हैं, दिल में गम है और शब्द कम है। दुनिया में दो ही नेता थे, नेता सुभाष चंद्र बोस, माननीय मुलायम सिंह यादव, दो ही नेता देव जीवन में हुए और उनकी क्षति अब कोई पूर्ति नहीं कर सकता है। और सब हर आदमी के दिल में दुख है, रो रहे हैं। यही हमारी भगवान से उनको सद मुक्ति दे, यही हमारी कामना है। अच्छा, मुक्ति दे, यही हमारी कामना है। मैं हमारे कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा ज़रा दिखाएं। देखिए, वहाँ नेताजी का जो पार्थिव शरीर है, वहाँ जो बाकायदा एक बड़ा मंच है इस पंडाल के भीतर, वो मंच वहाँ बनाया गया है। वहाँ पर नेताजी का जो पार्थिव शरीर है वो वहाँ पर रखा जाएगा, वहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे, लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आएंगे। और कुछ ही देर बाद जो अंतिम यात्रा वाहन है, अंतिम यात्रा वाहन से जो नेताजी का पार्थिव शरीर है वो यहाँ पंडाल में पहुँचेगा और वहाँ सामने की तरफ उनका जो पार्थिव शरीर है वो वहाँ पर रखा जाएगा। और देखिए, सुरक्षा के भी जो बेहतर और पुख्ता इंतज़ाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का जो सख्त पहरा है वो यहाँ पर लगाया गया है। तमाम जो जितने भी यहाँ पर आने वाले जितने भी एंट्री गेट हैं उन पर इसी तरीके से जो सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अब दूसरी तस्वीर आप ये देख लीजिए कि जो नेताजी के मानने वाले लोग हैं, नेताजी के जानने वाले लोग हैं, नेताजी से दिलों से जिनके सभी के रिश्ते हैं, नेताजी से जितनी करीबियत है, ये देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और पुलिस को यहाँ पर बाकायदा एक बीच में रस्सी लगा के बैरिकेटिंग करनी पड़ी है कि इससे आगे मत आइए, इससे आगे मत आइए। आगे वीवीआईपी लोगों के बैठने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। बाबूजी, आपसे जानना चाहूँगा, नेताजी का जो जीवन है वो एक प्रेरणा देता है कि संघर्ष करिए और आगे बढ़िए। और नेताजी ने हमेशा लोगों को ये बताया है, हमेशा लोगों को ये सिखाया है। क्या लगता है आपको, जो नेताजी की विचारधारा है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी विचारधारा है जो बिरले किसी में मिलती है? नेताजी जैसा महान नेता न इतिहास में हुआ है और न भविष्य में होगा। उनका सपना था कि समाज के अंतिम वक्त के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर जब तक मुस्कान नहीं आएगी तब तक समाजवादी आंदोलन जारी रहेगा। और बड़े परिश्रम से, बड़ी मेहनत से
उन्होंने अपने लोगों को एकत्रित करके समाजवादी पार्टी बनाया था और जो भी मिलने जाता था आदरणीय नेताजी से, जब निकल करके आता था तो ये समझता था कि शायद हम ही को सबसे ज़्यादा मानते हैं। इस तरीके के विचार का नेता होना बहुत मुश्किल है। उनका हर गरीब के प्रति, नौजवान के प्रति, किसान के प्रति, व्यापारियों के प्रति, चाहे अगड़े हों पिछड़े हों, जो भी गरीब हैं, उन्होंने एक रास्ता दिया था कि समाज के सारे दुख दर्द समाजवादी व्यवस्था से ही दूर हो सकते हैं। समाजवादी व्यवस्था से ही सारे दुख दर्द दूर हो सकते हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बाबू जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जो तमाम दुख दर्द हैं वो समाजवादी विचारधारा से दूर हो सकते हैं। नेताजी ऐसे एक थे जो किसी को अपना शत्रु नहीं समझे और कितना कोई रूठा था उसको मनाने में रखे। और सबसे बड़ी इनको बड़ा छोटा ऊंच नीच उन्होंने सोचा, समाज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो हमारे हिंदुस्तान का एक ऐसा शक्ति चला गया जिसकी पूर्ति की नहीं जा सकती है। देखिए, कह रहे हैं कि अपूर्ण क्षति है जो पूरी नहीं की जा सकती। और आप ये देखिए कि यहाँ आज इतनी संख्या में पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज ये आप देखिए कि कहते हैं कि जब इंसान चला जाता है तब ये पता लगता है कि उसने क्या कमाया। तो नेताजी ने कभी ज़िंदगी में गंवाया नहीं, नेताजी ने हमेशा कमाया। नेताजी ने लोगों का भरोसा कमाया, नेताजी ने लोगों का विश्वास कमाया, लोगों को जीने का मकसद सिखाया और उसी मकसद और उसी विचारधारा के बीच और देखिए जो बड़े नेता होते हैं उनकी पूंजी यही होती है, श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पूंजी है कि उनका जो प्रभाव है वो आम लोगों में कैसा है और उनके ना होने पर लोग किन शब्दों से उन्हें याद करते हैं। यही एकमात्र पूंजी है इन बड़े नेताओं की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।